हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेटवे ऑफ सरकारी जॉब। आप सभी का इस चैनल पर हरियाणा जीके के एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ये जो मैंने सीरीज चला रखी है 100% आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपका ग्रुप डी का जो पेपर होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों बस सब्सक्राइब का बटन दबा के जरूर ऑल के नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर की सभी डिटेल आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस जिले में आता है। दोस्तों देखिए, हरियाणा में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो दोस्तों कई जिलों में फैली हुई है, लेकिन उसका सबसे जो मेन हिस्सा है, ज़्यादा हिस्सा है, वो कहाँ पे आता है आपका, वो आपका गुरुग्राम क्षेत्र में आता है। कहाँ पे आता है दोस्तों, गुरुग्राम में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में अपना पहला खाद्य बैंक कब आरंभ हुआ था। दोस्तों देखिए, जो अनाज एटीएम है, फूड एटीएम भी बोल सकते हो आप इसको, अनाज एटीएम, फूड एटीएम, खाद्य बैंक, ये आपका क्या है क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये आपका अब की बार जो सीईटी का जो प्रथम जो चरण हुआ था उसमें एक पेपर में ये आया हुआ था कि भाई हरियाणा का जो पहला खाद्य बैंक है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो गुरुग्राम से हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्तों, गुरुग्राम से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मैं आप सभी को क्या है, ग्रुप डी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनको एक छोटा सा सजेशन है कि भाई अपनी जो बेसिक जीके है हरियाणा की उसको जल्दी जरूर कवर अप कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है ना वहाँ से आ जरूर आएंगे। ज़्यादा आपको जो है ज़्यादा गहराइयों में उतरने की ज़रूरत नहीं है। गहराइयों में तब उतरिएगा जीके की जब आपके बेसिक जो जीके है वो जरूर कवर अप हो जाए, क्योंकि जो ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो इतनी कोई ऐसी कोई गहराई से गवर्नमेंट जो है क्वेश्चन नहीं पूछने वाली, मेरा जहाँ तक आइडिया है। तो अपना जो बेसिक जीके है ना, बेसिक जी का मतलब यही है भाई हरियाणा की जलवायु कैसे, क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन, प्राचीन हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन, हरियाणा की खनिज कैसे हैं भाई, पंचायती राज क्या है, जो भाई और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक होते हैं, करीब करीब 20-30 टॉपिक इसमें है। अपने टॉपिक वाइज भी तैयारी कीजिएगा। हमारी जो पॉसिबिलिटी है यहाँ से जितना भी आपकी हरियाणा जीके की तैयारी होगी हम वो दोस्तों अपनी तरफ से यहाँ पे करा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, इतना मैं आपको श्योरली बता सकता हूं दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, हरियाणा की में इनमें से सबसे छोटा जो चिड़ियाघर है वो कहाँ पर नहीं है। दोस्तों हरियाणा में इनमें छोटा चिड़ियाघर नहीं है, वो कहाँ पर नहीं है। दोस्तों देखिए, हरियाणा में मिनी चिड़ियाघर है ना, जो मिनी जू, वो 3 है, और वो तीन जो जू है वो कहाँ पर है, एक रोहतक में है दोस्तों, एक भिवानी में और एक पीपली में। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कोई भी मिनी चिड़ियाघर नहीं है। दोस्तों सोनीपत जो है नगर, वहाँ पर कोई भी मिनी चिड़ियाघर नहीं है। 3 चिड़ियाघर हैं जो कि आपके मैंने नीचे बताए हैं। हरियाणा राज्य की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी। दोस्तों जैसा कि सभी को पता है भाई, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को क्या हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। ये किसकी सिफारिश पे हुआ था दोस्तों, ये जो है सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पे हुआ था। ठीक है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। और जो है दोस्तों, जो हरियाणा जो है वो भाषा के आधार पर क्या है, इसको अलग किया गया था। जो हरियाणा को अलग करने की तो बात बहुत आज़ादी से पहले से ही चल रही है कि भाई भाषा के आधार पर इसको अलग कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो इसको अगर ये मूर्त रूप में कब आया था भाई, 1 नवंबर 1966 को क्या है हम संवैधानिक रूप से अलग हो गए थे पंजाब से। आगे देखिए, हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए सबसे अच्छी है। दोस्तों देखिए, हरियाणा में देखिए वैसे तो अरहर भी होती है, बाजरा भी, ज्वार भी, गेहूं भी, ये तीनों ही चीज़ें हरियाणा में होती है। लेकिन अगर इसके यहाँ की जलवायु की बात करूँ तो गेहूं की जो फसल है वो यहाँ के लिए सबसे अच्छी है। ठीक है, हरियाणा में जो गेहूँ है वो पूरे भारतवर्ष में 30वें नंबर पर दोस्तों हरियाणा में गेहूँ होता है। यहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है गेहूँ के लिए। आगे देखिए, हरियाणा के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है। दोस्तों हरियाणा में क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो दमदमा झील है वो क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी झील है। 3000 करीब करीब एकड़ में क्या है ये फैली हुई है। और कहाँ पर है दोस्तों, गुरुग्राम में है। कहाँ पर है दोस्तों, गुरुग्राम जिले के अंतर्गत में ये आती है। चरखी दादरी जिला बनने से पहले किस जिले का हिस्सा था। दोस्तों जैसा कि सभी को पता है कि चरखी दादरी जो है वो हरियाणा का 22वां जिला है। कौन सा जिला, चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। ये क्या है, इसकी जो सीमाएं है ना किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती है। प्लस में एक रोहतक भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमाएं किसी भी अन्य स्टेट के साथ में नहीं लगती है। तो ये जो जिला था पहले भिवानी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट होता था। किसका पार्ट होता था पहले भाई, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन देखिए,
खुम्बी के उत्पादन में जो है हरियाणा में कौन सा जिला जो है आगे है। भाई जो खुम्बी होती है आपने देखा होगा भी ज़्यादातर मिक्स वेज में ये काम आती है, ठीक है। वो कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा, सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट है ना दोस्तों, वहाँ पर क्या है खुम्बी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। ये सबसे आगे है हरियाणा में। और सोनीपत जो है दोस्तों आपका एजुकेशन सिटी भी है, सोनपत इसका प्राचीन नाम है सोनीपत का, इसको साइकिल सिटी के नाम से भी दोस्तों जाना गया है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, राजस्थान के साथ इनमें से सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, किस जिले की लगती है। भाई देखिए राजस्थान जो है, जो राजस्थान जो स्टेट है उसके साथ सबसे जो लंबी सीमा हरियाणा का जो है वो सिरसा साझा करता है दोस्तों। कौन साझा करता है, सिरसा। और सबसे कम राजस्थान के साथ किसकी लगती है, भाई फतेहाबाद की लगती है, ठीक है। आगे देखिए, राव तुलाराम का जन्म हरियाणा में किस जिले में हुआ था दोस्तों। जो राव तुलाराम हैं स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं दोस्तों, उनका जन्म हरियाणा में किस जिले में हुआ था, तो रेवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वहाँ पर क्या है राव तुलाराम जी का जन्म हुआ था। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है। देखिए प्रथम जो राजकीय भाषा है वो तो क्या है, अपनी हिंदी है। अपनी जो है ऑफिशियल जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। दूसरी जो राजकीय भाषा दोस्तों वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए पंजाबी है। कौन सी है दोस्तों, पंजाबी। इससे पहले कौन सी थी, तमिल थी। हरियाणा में जो है मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है, इनमें से दोस्तों मंदिरों की नगरी किसको कहा गया है, भिवानी को क्या है दोस्तों, मंदिरों की नगरी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जिला दिल्ली के साथ बॉर्डर नहीं लगाता है। इनमें से दोस्तों कौन से जिले का जो है दिल्ली के साथ में दोस्तों बॉर्डर नहीं लगता है। तो देखिए रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन से जिले दिल्ली के साथ बॉर्डर नहीं लगता है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। भाई जो बंदे वैसे हरियाणा से वाकई पता, देखिए रोहतक जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो किसी भी स्टेट के साथ में सीमा साझा नहीं करता है, किसी भी स्टेट के साथ में। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये भी मैंने 2 मिनट पहले ही बताया था कि रोहतक और भाई जो चरखी दादरी है, ठीक है, वो जो है किसी भी जो है स्टेट के साथ में दोस्तों सीमा साझा नहीं करते हैं। तो राइट आंसर रहेगा आपका रोहतक, ठीक है। झज्जर और गुरुग्राम की सीमाएं दिल्ली के साथ में लगती है। इनमें से किसकी सीमा दिल्ली के साथ सबसे लंबी लगती है दोस्तों, सबसे लंबी जो सीमा है इनमें से किसकी लगती है भाई दिल्ली के साथ में। देखिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर या इनमें से कोई नहीं। देखिए कौन सा आंसर रहेगा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर। जो सबसे लंबी सीमा है वो किसकी लगेगी, आपकी गुरुग्राम की लगेगी। किसकी लगेगी दोस्तों, सबसे लंबी सीमा जो है दिल्ली के साथ किसकी लगती है, गुरुग्राम की लगती है। और सबसे छोटी किसकी लगती है, फरीदाबाद की लगती है, ठीक है। राइट आंसर ये रहेगा आपका इसका, गुरुग्राम। आगे बढ़िए, वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम का क्या नाम है। देखिए दोस्तों हरियाणा वनों की रक्षा के लिए कार्यक्रम चला रहा था, जो उसका जो नाम है क्या है, वो एक बच्चा 2 पेड़, वृक्ष बचाओ धरती बचाओ, एक बच्चा 1 पेड़। तो जो राइट आंसर रहेगा वो होगा एक बच्चा 1 पेड़। ओके बढ़िया, क्या है क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसको जो है वो फिलिपर सिंह के उपनाम से भी जाना जाता है दोस्तों। फिलिपर सिंह के नाम से किसको जाना, रानी रामपाल। तो दोस्तों ये इसको तो क्या है, फिलिपर सिंह नहीं है, ये सरदार सिंह जो है राइट आंसर रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इसका, फिलिपर सिंह जो है वो किसको कहते हैं भाई, संदीप, जो सरदार संदीप सिंह है उनको क्या है फिलिपर सिंह कहा गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस जिले में सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं। इनमें से किस जिले में सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं, रोहतक में, झज्जर में, यमुनानगर में या रेवाड़ी में। राइट आंसर रहेगा आपका सी ऑप्शन, यमुनानगर में क्या है भाई जिला जो है वहाँ पर क्या है सम्राट अशोक के शिलालेख मिले थे। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था। हरियाणा में दोस्तों चौधरी बंसीलाल के समय में शराबबंदी कानून लागू किया गया था, जुलाई 1996 में। तो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 1996 में क्या है हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। इनमें से हरियाणा को किस उपनाम से भी जाना जाता है। देखिए हरियाणा के कई उपनाम हैं, गेहूँ की टोकरी भी हरियाणा को कहते हैं, उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार भी हरियाणा को कहा जाता है, खाद्यान्न की कटोरा भी हरियाणा को कहा जाता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, इनमें से किसको पक्षियों का शहर भी कहा गया है। देखिए दोस्तों इनमें से किसको पक्षियों का शहर भी कहा गया है, जो सुल्तानपुर झील है दोस्तों, सुल्तानपुर झील को क्या है पक्षियों का शहर भी कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर रहेगा। मुख्यतः साइबेरियन सार्स के लिए दोस्तों सुल्तानपुर झील जो है प्रसिद्ध है।
हरियाणा की पेपर सिटी किसको कहा जाता है? हरियाणा की जो पेपर सिटी है किसको कहा जाता है? यमुनानगर को, पानीपत को, हिसार को, गुरुग्राम को। देखिए जो गुरुग्राम उसको मेडी सिटी भी कहते हैं, हिसार को स्टील सिटी कहते हैं, पानीपत को क्या है दोस्तों, बुनकरों की नगरी कहते हैं, और जो यमुनानगर है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, आपकी पेपर सिटी कहते हैं। आगे देखिए, हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है सॉरी। हरियाणा में जो हरी भूमि समाचार पत्र निकलता है दोस्तों वो किस नगर से निकलता है? मुख्यतः उसका जो है जो रोहतक है, जो इसका जो है राइट आंसर रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? देखिए बेटी बचाओ बेटी कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। ये पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे देखिए, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? आदि बद्री का संबंध दोस्तों किस पवित्र नदी से है? गंगा, व्यास या रावी? इनमें से कोई नहीं। ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर रहेगा। आदि बद्री का स्थान जो दोस्तों पवित्र नदी का सरस्वती नदी से संबंध है। गेहूं की उत्पादन की दृष्टि में भारत कौन सा स्थान है? हरियाणा का। दोस्तों देखिए मैंने अभी पीछे ही बताया था कि भाई हरियाणा की जो जलवायु है वो किसके लिए सबसे उपयुक्त है? वो आपकी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही बेस्ट है, और इसी कारण से हरियाणा प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर पे पूरे भारतवर्ष में गेहूं का उत्पादन करता है। छोटा सा प्रदेश है अपना, लेकिन फिर भी क्या है दोस्तों, देखिए कितना जो है इसमें जो है डेवलपमेंट इसने की हुई है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस थे आपके 100% एग्जाम ओरिएंटेड थे। आपकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हरियाणा जीके की, वहाँ पे दोस्तों मैंने बहुत ही संख्या में क्या है हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएंगे। तो आशा करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। एक बार लाइक का बटन है ज़रूर दबाइएगा उसको, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आप अप टू डेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय हरियाणा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।